जिसी भाई कार जिसी बाल के लोग होते से मजा बाबा माइक संचालक साहब, अगर एक माइक की व्यवस्था हो तो कृपया दे दीजिए। मार्केट में सागर में फाड़ होगा तो हमने पे टारगेट है हमारा जेल मार्केट या तो दूबी कौन सा किशन गवई हो ना दिन जाने ले जाओ माँ की दवा दिन ये मरोड़ो गुंडा के लगा के मकान मत करो थे हम कर हंडुआइयों को नहीं बता रहा आपका नाम है सुरेंद्र भाई साहब। आप साहब और सुन रही मानू को ज्यादा बोले थे दो सौ झला झली को आप सुन लोगे 2 मिनट मानू बैठा हुआ हाँ हाँ साहब मालूम है मानू की बुआ मेरा बाबा गई मानू की बुआ मेरे बाबा गई तो साहब क्या होता है दंगल जुड़ा फैले कुश्ती निका दंगल जुड़ा कुश्ती निका फैले तो क्या होती है यहाँ में मानू ने भी मेरी बुआ यार एक बात दंगल जुड़ा गाँव में बुआ बोला लागू में बुआ दंगल के तो जाना कर लिया बुआ का फूफा वो ले चलू तो साहब फूफा वो नहीं आई तो साहब वो पहलवान नमाज होगा तो पहलवान नमाज उठावे पहलवान बम दे निपट के उठावे बम दे निपट के तो मानू बुरा मंगा करे भुआ में जानो आदि घर में वाली बेटे खजाना यदि भुआ कापूस है पहलवान शायद कोई जीत में जो ये बेटा तो बाहर होगा 6 बजे तो तेरा फूफो मोड़ के बेटे जाना पहलवान क्यों तगड़ी तगड़ी अरे बाप की करो बैठो ना छोड़ो दूसरे हाँ चलो साहब बैठ जा
अपने हाउस से हाथ मत करे तो फैनो लगावे जेऊ में कांसो लगावे कथाकारा याद में कांसो लगा कैसे मेरा पूरा शब्द में तू 16,000 बारह होगा कन्हैया पार्टियों से निवेदन है कि भाई कमेटी की तरफ से समय आपको निर्धारित कर दिया गया है 45 मिनट और आपसे नम्र निवेदन है कि आप 45 मिनट में ही आपकी कथा पूरी करनी पड़ेगी। अरे तो क्या वो सास मात से लइए भैया और करैया कर आदत जावागे लौटे गए अरे तो हंसने में होने गेल में तगड़ा अरे के हो रियो साहब ने लागे झगड़ा अरे तो ब्राह्मण बिना तिलक को कालो अरे गैल में उपजो मारो सालो अरे तो रास्ते छोड़ पकड़ लई गेले और करुणे बिना मिले मिले कुटेल रे चकोटेले हर श्यामा भागी जा रही न भाई दिल डालो घर में जाओ कड़ला काटो जाओ अरे जावा भागी डर घर दूरे वो मैं देखी रे और ये गिरा वो मैं देखी थी जाना उधर क्यों कोई पक्षी होता है आपने पर छोड़ में सब या करी मछली समझ रहा नहीं ध्यान देने
गर्मी लगे अरे इसमें क्या है यार रही है भाई तो बैठ ले तो ये होती बलाल बचली बाल बाल हाँ तो प्यारे सज्जनों, जब श्यामा अपने ससुराल से अपने पीहर में अपने भाई के घर आ जाती है तो उसे देखते ही उसकी वो दुष्ट भाभी बड़ी क्रोधित हो जाती है और पूरे घर में नागिन की तरह लहराने लगती है। लेकिन उसका भाई गोपाल जो उसे एक पिता के समान स्नेह करता था, अपनी बहन श्यामा को देखते ही बड़ा प्रसन्न हो जाता है और कहता है कि हे बहन, मैं तुझे तेरे ससुराल से लेने तो नहीं आ सका, लेकिन जब तू आ गई है तो 2-4 दिन रुक कर जाना। प्यारे सज्जनों, जब श्यामा को अपने पीहर में रहते हुए 2-3 दिन बीत जाते हैं तो एक दिन अपनी सहेलियों के साथ पनघट पर पानी भरने के लिए जाती है। तो प्यारे श्रोतागण बंधुओं, उसकी सहेलियां कहती है कि श्यामा, विश्वासुर धाम में शंकर भगवान का बड़ा विशाल मेला लगता है, क्यों ना हम मेला देखने चले। प्यारे सज्जनों, इतनी बात सुनकर श्यामा बड़ी उदास हो जाती है और कहती है कि हे सहेलियों, ना तो मेरे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं और ना ओढ़ने के लिए अच्छी चूंदड़ी है, मैं आपके साथ किस प्रकार से मेला देखने चलूं। प्यारे सज्जनों, उसकी सखिया कहती है कि श्यामा, तेरी भाभी नित नए कपड़े पहनती है, क्यों ना एक चुंदड़ी उससे उधार ले ले। प्यारे सज्जनों, अपनी सहेलियों की बात मानकर श्यामा अपनी उस दुष्ट भाभी के पास पहुंच जाती है और कहती है कि भाभी, मेरी सहेलियां मेला देखने की जिद कर रही है, यदि आप मुझे एक चुंदड़ी उधार दे दोगी तो मैं उनके साथ मेला देखने चली जाऊंगी। प्यारे सज्जनों, वो दुष्ट स्त्री, वो कुलटा नारी अपनी मदद से कहती है कि श्यामा, मैं तुझे चुंदड़ी तो दे दूंगी, लेकिन ये चुंदड़ी मुझे मेरे भाई ने दी है और ये मुझे मेरे प्राणों से भी प्यारी है। यदि इस चुंदड़ी पर एक भी दाग लगा दिया तो मैं इसे तेरे खून से धुलाऊंगा। प्यारे सज्जनों, आगे किस प्रकार से श्यामा चुंदड़ी पर दाग ना लगाने का वादा करके अपनी सहेलियों के साथ मेला देखने जा रही है और किस प्रकार से एक उड़ती हुई चिड़िया श्यामा की चूंदड़ी पर बीज कर रही है और किस प्रकार श्यामा मेले में पछाड़ा खाकर गिर रही है, वो आप एक चौपाई के माध्यम से सुने। अरे ऊपर ऊपर तू माहिर है
पेट को खाना मकान को झंडा समझो सिटी बदली गई देश नीचे मशीन हरे श्यामा वो भागी दौड़ी गई है और बात लगल भाभी के बाद सारी बात जो कही है हरे भाभी चुनरी दे दे थारी और मेरा बेटा जावत की सलवाट डाल दे मारे हरे नड़द को सुन लबोत किनारे तेरे लिहाजे जाए तो मेरे मरवा देवता प्यारे हरे लगा ले जे का तू आता घर को नगमा दबाओगे तो घर लगे हो बदन में लागे फिर श्यामा भागी जा रही रे भाई फिर तेरा घर दूर लगा दो जोर दे दो 50 बताइए अरे जावा भाभी जा रही रोजन ढोल घर दूर हरी वाला दूधरी शाबाश शेरो वरा दूधरी लाल पहुंच गई हम श्यामा हेर छोड़ो तो 2 साड़ियाँ शायद के बीच में लेती ये छोड़े ने धरती में डूब जाए जब भी निकाल लेना ये तो फटकार है कोई नहीं जोर मिट्टी होगी
देखो ये है जंगल दुराबो टाइम से टाइम चाह दे रहा कभी कोई को गोल माल को जन डांट के बाद तू तो फिर में मेरा साला आलू आगे मत बोलो। हाँ तो प्यारे सजनों, जब चौधरी पर दाग लगने का पता श्यामा की उस दुष्ट भाभी को लगता है तो बड़ी क्रोधित हो जाती है और अपने पति गोपाल के पास पहुंच जाती है और कहती है कि हे पतिदेव, आपकी बहन ने मेरी चुंदड़ी पर दाग लगा दिया, अब तो मैं इस घर में तभी रहूंगी जब इस चुंदड़ी को इसके खून से धुलाऊंगा। प्यारे श्रोताओं, गोपाल बड़ा ही सीधा साधा भोला भला आदमी था। वो अपने उस दुष्ट पत्नी के बहकावे में आ जाता और आगे किस प्रकार से अपनी माजाई बहन श्यामा को लेकर एक बियाबान जंगल में जा रहा है और किस प्रकार से एक दुधारी तलवार से अपनी बहन श्यामा का गला काट रहा है, वो आप एक दोहे के माध्यम से सुनिए। कैसा भैया? हर जगह किसी का सजा नहीं भैया और मत करी जोर विश्वास। कैसा भैया? अरे नारी काट दे, अरे भैर की रे भैया जा मिल जाए। हाँ तो प्यारे सजनों, इस प्रकार से गोपाल अपनी माजाई बहन श्यामा का गला काट देता है और जब उसका रक्त लेकर दौड़ने लगता है, गोपाल की अंतरात्मा जागृत हो जाती है और वो भी उसी दुधारी तलवार से अपनी जीवन लीला समाप्त कर देता है। प्यारे सजनों, दोनों भाई बहनों की लाशों के इस दृश्य को देखकर धरती माता का कलेजा फटने लगता है, आसमान में बिजली गरजने लगती है, इंद्र का सिंहासन डगमगाने लगता है और कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान शंकर की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्यारे सजनों, भगवान शिव शंकर भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं कि देवी, आपके भक्तों पर पृथ्वी लोक पर संकट आ पड़ा है, आप शीघ्र ही जाइए और अपने भक्तों की समस्याओं का निस्तारण कीजिए। प्यारे श्रोतागण बंधुओं, माता पार्वती अपने 9 रूपों में से चौथ माता का रूप धारण करके और सिंह पर सवार होकर उसी बियाबान जंगल में पहुंच जाती है और अमृत के छींटे देकर अपनी प्रिय भक्त श्यामा को जीवन दान दे देती है। प्यारे सजनों, जैसे ही श्यामा जीवित होती है, माता चौथ भवानी के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और कहती है कि हे मात, आपने जिस प्रकार मुझे जीवन दान दिया है उसी प्रकार मेरे भाई को भी जीवन दान दीजिए, क्योंकि मेरे भाई के बिना मेरा जीवन उस जलबिन मछली के समान है जो बिना जल के तड़पती रहती है। प्यारे सजनों, अपनी प्रिय भक्त श्यामा की बात मानकर माता चौथ भवानी उसके भाई गोपाल को भी जीवन दान दे देती है और जब दोनों भाई बहन माता चौथ भवानी से विदा होकर अपने घर पहुंचते हैं तो उस दुष्ट स्त्री को, उस उल्टा नारी को किसी पर पुरुष के साथ पकड़ लेते हैं। आगे किस प्रकार से गोपाल अपनी उस दुष्ट पत्नी को मार पीट कर घर से बाहर निकाल रहा है और किस प्रकार दोनों भाई बहन अपने अपने स्थानों पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वो आप एक चौपाई के माध्यम से सुने।
हरे साड़ी रे मारे घड़ी रे लागले कैसा भैया गोपीरो मारे लायो रे ओ सारी बहन खंड खेला ले मारी चूलड़ी का दाग लगायो रे कैसा भैया अरे नाड़ काट ले या भरा ढोला अरे नाड़ काट ले या भरा ढोला अरे या चुनड़ी में धोएंगे वो नहीं माने तो हमारी माई का फेर बना दे कलयुग की कथा के माध्यम से सभी स्त्री जाति को एक संदेश देना चाहते हैं कि बनना है तो माता सीता बनिए, जिसने बचपन में राजा जनक के घर को और विवाह उपरांत राजा दशरथ के घर को स्वर्ग बना दिया, क्योंकि सूर पर खाने को पूरी रामायण रचवा दी। धन्यवाद। हर सुनो सभावे ध्यान अगाड़े, वो श्यामल प्रभुट भोग लगाए, हाथ पड़ी काय चोक भात गए। कैसा भैया हर बिन भोजन दुर्गा घबराए, आज पड़ी काय चोक भात गए। हर अंतर ध्यान धरे मैया ने, वो शीश कटिए श्यामा की ख्याए, सिंह सवारे करे बात न। कैसा भैया अरे अमृत छाटा दे दिया जाए, सिंह सवारे करे बात न।
हरे जिंदगी कर दई श्याम को जब वो सब चल रही रे पकड़ाए भाई बिलर जीवन मारी मैया कैसे भैया? हरे बिल पानी रे मछली हो जाए भाई बिला जीवन मारी मैया शीतल तो है ना, शीतल है ना, जलंका में गई हो। शीतल तो है, शीतल लंका। पकड़ बिल देकर सुन दे मारी बात अरे तो चरण पकड़ लेकर सुन जो हमारे माथे। जिंदे कर दे और जिंदगी कर दे। वो जिंदा करना भाई को तो हाँ, शेर लेगा। भाई साहब खूब फटकार करो अच्छा हारे माधोपुर तहसील जिला में छोटी मोटी ढाणी रे माधोपुर तहसील जिला में छोटे मोटे उड़ानी रे। बात मेरे दुनिया बतलावे ये दुनिया बतलावे मेरे दुनिया बतलावे सब कटगढ़ मेरे थारी वेला पति बड़ा भीम मना भैया रे गुजर मेरा कला जावे पाप अंग पियो मत को बोली बदला भी सुधारे रे गंगू पीता में जी तब वाला नटरा देखा बड़ा कमी हम तुम्हारे रे मत Oh
भाई की कसर कतई को छोड़ी थे नहीं। मैया की धन्यवाद।